Hello everyone, welcome to yet another exciting episode of mathematics. As you all know that we are doing chapter 1, that is revision, and this chapter is very important and you can see this lecture as a essence of your book. आपकी पूरी बुक में जो कुछ भी है वो सारा इस एक चैप्टर में कंप्राइज किया हुआ है. सो दिस इज़ अ बेसिक लेक्चर, बेसिक चैप्टर और आपको ये बहुत अच्छे से आना चाहिए. सो टुडे वी आर गोइंग टू डू द फ्रैक्शंस. इन लास्ट video lecture I'll explain the introduction of meaning, that how can we add two fractions, how can we subtract two fractions, and then now I'm going to explain you the type of fractions. Means fractions कितने टाइप के होते हैं. there are only 3 type of fractions. अभी आपके सिलेबस में सिर्फ 3 हैं तो हम सिर्फ मैं सिर्फ 3 एक्सप्लेन करूँगी आपको. The very first is proper fraction. Proper fraction is a fraction in which the numerator is less than the denominator. Means numerator जो होता है वो छोटा होता है और denominator जो होता है वो बड़ा होता है. Okay? Improper fraction is just opposite to proper fraction. Improper fraction में क्या होता है, न्यूमरेटर बड़ा हो जाता है और डिनोमिनेटर छोटा हो जाता है. ओके. एंड इन मिक्स फ्रैक्शन मीन्स यू हैव अ इंटीजर एंड देन अ प्लस अ फ्रैक्शन. आपके पास एक इंटीजर भी होता है और एक फ्रैक्शन भी होता है. ओके. सो नाउ आई होप दिस इज क्लियर टू यू दैट देयर आर ओनली 3 टाइप ऑफ फ्रैक्शंस: प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन, the fraction in which the numerator is less than the denominator, जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा होता है, न्यूमरेटर छोटा होता है. improper fraction, the fraction in which the numerator is greater than the denominator, इसमें डिनोमिनेटर छोटा हो जाता है और न्यूमरेटर बड़ा हो जाता है. mixed fraction means we have an integer with a fraction के साथ एक इंटीजर भी मिलेगा आपको. ओके. सो इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा. इट मीन्स मिक्स्ड फ्रैक्शन है वो. ओके. सो लेट्स डू सम एक्सरसाइजेस बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ फ्रैक्शंस. द वेरी फर्स्ट इज फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. ओके. द क्वेश्चन नंबर 36 वी हैव डन इन आवर लास्ट लेक्चर. सो नाउ टुडे वी आर गोइंग विद 37. The question is convert each of the following mixed numerals into an improper fraction. Improper fraction means कौन सा होता है improper fraction? मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया. improper fraction कौन सा होता है, जिसमें हमारा न्यूमरेटर जो होता है वो बड़ा होता है. किससे? डिनोमिनेटर से. डिनोमिनेटर छोटा होगा, न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा. ओके. सो चलो अब देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं. हाउ टू कन्वर्ट द मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. वी हैव टू जस्ट डू ओनली वन थिंग, दैट द फ्रैक्शन इज 6 5/7. यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई दीज 2 नंबर्स. ओके. जो ये 2 नंबर्स हैं इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों नंबर्स को हम ऐड कर देंगे. मल्टीप्लाई करने पे जो हमारा प्रोडक्ट आएगा उसे हम ऐड कर देंगे किसमें? ऊपर वाले नंबर में, मीन्स न्यूमरेटर में. ओके. अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज 2 नंबर्स, डिनोमिनेटर्स, एंड जो इंटीजर आपको गिवन है उसे मल्टीप्लाई करेंगे. द प्रोडक्ट विच वी गेट विल ऐड द प्रोडक्ट इन न्यूमरेटर. ओके. सो 6 is to 5/7. 6 7s are 42 में हम प्लस करेंगे क्या? न्यूमरेटर, दैट इज 5. 42 + 5 व्हाट विल गेट? 47. एग्जैक्टली 47. और जो अपॉन में हमारा डिनोमिनेटर है ना उसे हम कुछ नहीं करेंगे, उसे हम एज इट इज रख देंगे हमारे आंसर में. ओके. आई होप नाउ दिस इज क्लियर. एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. द सेकेंड वन क्वेश्चन, दैट इज 9 is to 3/8. we have to just multiply these 2 numbers and we have to add the product in numerator. okay. so 8 9s are क्या होता है? 72. okay. so the product is 72 and we have to just add the numerator in product. so we'll add 3 here, we get 75. okay. so this is our numerator. 75 is numerator and denominator is same which is given to you in questions, that is 8. then we will write 75/8. okay. now the question number C you will do yourself. okay. next question is question number 38. convert the following improper fractions into mixed numerals. आपको कुछ improper fractions दिए हैं. improper fraction means numerator is greater than the denominator. ओके.
तो आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिए हैं एंड यू हैव टू कन्वर्ट द फ्रैक्शंस इन मिक्स्ड न्यूमरल्स. सो वी हैव टू जस्ट डू सिंपली वन थिंग, वी हैव टू डिवाइड इट. Okay, so the very first A is I'm solving here. 9 is divided by 107. 9 ones are 9. We'll subtract here. Again 9 ones are 9. Subtract and we'll get 8 here. Okay, so listen to me carefully. जो हमारा आंसर आया है, okay, जो हमारा क्यूटेंट है उसे हम साइड में रखेंगे, जो हमारा रिमेनिंग है उसे हम ऊपर रखेंगे, और जो हमारा जिसमें हमने डिवाइड किया है, जो हमारा डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर जो होता है ना वो हमेशा हर क्वेश्चन में सेम होता है, जिसे हम लिखेंगे 9. आपको अगर इम्प्रॉपर से इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट द फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन मीन्स द डिनोमिनेटर इज सेम, and if you convert the mixed fraction into improper fraction, then also the denominator will be same. Denominator change नहीं होता है, हमेशा सेम होता है. Okay, so हमें क्या मिला, हमने क्या किया 107/9 को हमने क्या किया मिक्स्ड न्यूमरल में कन्वर्ट किया, और हमारा आंसर क्या आया 11:8/9. 11:8/9. नाउ अब आप देखिएगा मैजिक. दिस इज़ अ काइंड ऑफ थिंग कि हमने जो आंसर मिला है, जो हमारा आंसर आया है, वी आर जस्ट गोइंग टू चेक द आंसर. ओके, हमें वो चेक करना है कि हमने करेक्ट किया है या नहीं. इस क्वेश्चन का आंसर तो ये आ गया है, बट इफ़ यू वांट टू नो दैट द क्वेश्चन यू सॉल्व विच इज़ रॉन्ग और राइट, सो यू go throughout this method. Okay, so the method is again आपको पता है कि if you want to convert the mixed fraction into improper fraction, then you have to multiply these two numbers, right? So 11 9s होता है 99, and then we'll add what numeral, that is 8. If we add 99 upon plus 8, 99 plus 8 we'll get 107. Okay, हमें मिला 107, and as you all know that denominators will never change. Okay, so 107/9, so that is our improper fraction. And see here, हमने क्या किया, कन्वर्ट किया था यहाँ. See क्या था 107/9, और these two are same, that's why our question is correct. हमने जो क्वेश्चन किया है वो बिल्कुल सही है. So you can check your answer yourself. You don't need a teacher, you don't need your parent or your brother, sister, or like a sister or brother, जिससे आप ये कहो कि प्लीज़ मेरा चेक करके बताओ मैंने सही किया है या नहीं किया है. सो बी योर टीचर योरसेल्फ. अगर आप खुद से सीखोगे चीज़ों को, खुद से चेक करना सीखोगे, खुद उनको सॉल्व करना सीखोगे, देन आपका माइंड जो है, जो आपका ब्रेन है, वो बहुत डेवलप्ड होगा. एंड ट्रस्ट मी गाइज, आपकी लाइफ टाइम ये चीज़ आपको हेल्प करेगी. ओके, सो आई solved here. I had solved here question number A. Okay, now we will do B. That is 189, and we will divide it by 11. Again, what we have to do? We have to simply divide it. We'll get 1, 11, subtract it, 7, 9, 7, 77 minus 2. नाउ हमने क्या सीखा था, क्या करना है, नीचे जो रिमेनिंग है उसको हम ऊपर रखेंगे, सबसे ऊपर. 2, जो हमारा आंसर आया उसे हम साइड में रख देंगे, 17. एंड रिमेंबर, डिनोमिनेटर विल नेवर चेंज. डिनोमिनेटर कभी चेंज नहीं होगा. यू कैन पुट इट फ्रॉम द क्वेश्चन ऑल्सो, दैट इज 11, एंड विल राइट 11 हियर. ओके, सो अब इस क्वेश्चन को आपको खुद चेक करना है, चेक इट योरसेल्फ कि ये करेक्ट है या नहीं है. एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, समझा देती हूँ हमें क्या करना है. विल राइट रिमाइंडर. जो हमारा रिमाइंडर है ना, वो हमारा बन जाएगा, रिमाइंडर विल बी द न्यूमरेटर. जो हमारा रिमाइंडर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा. डिनोमिनेटर नेवर चेंज. जो क्वेश्चन में डिनोमिनेटर दिया है एज इट इज़ रख दो. एंड आवर क्यूटेंट विल बी द इंटीजर. जो क्यूटेंट है उसे हम साइड में रख देंगे. ओके, तो इस तरह से now with the help of this method we will convert the improper fraction into proper fraction, and proper fraction to mixed fraction. Okay, now let's check our answer. That is 17 is multiplied by 11. Okay, now let's see. If you अगर आपको ये टेबल आती है, देन आपको 2 स्टेप्स में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है. मल्टीप्लाई को 1 स्टेप में फिनिश करेंगे. हाउ?
Let's see. 11 7 ja 77. We will write 7 here and this 7 is carry. 11 1 ja 11. 11 plus 7 18. We'll get, if we multiply 17 by 11 then we'll get 187. Now what we'll do, the product में हम क्या ऐड करते हैं, न्यूमरेटर ऐड करते हैं. Then we will add 2 in 187. Then we'll get 189. Right? 189 upon 11. So now see what our question is. See, 189 upon 11. यही हमारा क्वेश्चन था. We have to convert the 111 into 111 को हमें कन्वर्ट करना था किसमें, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, जो कि हमने किया. एंड हमने चेक भी कर लिया कि हमारा जो क्वेश्चन है, जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, दैट इज राइट. ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर सी, डू इट योरसेल्फ. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 39, दैट इज एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज अ डेसिमल. आपको डेसिमल में उनको शो करना है. ओके, तो डेसिमल में हम शो कैसे करते हैं, 1 सेकेंड जी. Yes, the question is express each of the following fractions as a decimal. Means you have to convert these fractions into decimal. Now how we'll convert the fractions in decimal? Let's see. The question is 3 upon 10. We have to convert 3 upon 10 into decimal. So remember one thing, अगर आपके डिनोमिनेटर में जितने जीरोज होते हैं ना, उतने नंबर्स आपको राइट हैंड साइड से काउंट करने हैं. ओके, व्हाट यू विल डू, द नंबर ऑफ जीरोज आर इन डिनोमिनेटर, यू हैव टू काउंट द नंबर्स इन न्यूमरेटर फ्रॉम राइट हैंड साइड. ओके, सो यहाँ ओनली 1 0 है और यहाँ ओनली वन नंबर है. तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से हमने काउंट किया 3, उसके बाद हम क्या करेंगे, विल पुट अ डेसिमल हियर. सो आवर आंसर इज decimal 3. Okay, I hope this is clear. If not, then you will understand here. We have to convert 7 upon 100 into decimals. Okay, so here zeros are 2 but the number is only 1 here. Okay, so we'll make this 7, हमें कुछ ऐसा करना है कि हमें 7 जो है वो 2 न्यूमरेटर्स भी बन जाए, मीन्स 2 डिजिट भी बन जाए, बट वो जो वैल्यू है 7 की वो 7 ही रहे. तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे के लिए 0 का यूज़ करते हैं. राइट, तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से हमने काउंट कर लिया 7. ओके, फिर हमने क्या किया, 7 के बाद एक और 0 लगा दिया एंड देन विल पुट द डेसिमल हियर. ओके, सो आवर आंसर इज डेसिमल 07. रिमेंबर ऑलवेज, जो 0 है वो आप नंबर के दिस साइड लगाओगे, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में नहीं. अब सपोज करो इफ़ यू पुट द 7, अगर आपने 0 को दिस साइड लगाया देन दिस विल बी 70, बट हमें तो 7 ही रखना है ना. सो योर आंसर विल बी रॉन्ग. दैट्स वाई हमें जो नंबर है उसके राइट हैंड साइड में 0 लगाएंगे तो नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होगी. लेफ्ट हैंड साइड में 0 लगाएंगे तो ओके, अगर हम राइट हैंड साइड में लगाएंगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23 upon 100. See, only 2 zeros here and the 2 decimals is here. So our answer is 23. उससे पहले हम लगा देंगे डेसिमल. सो द आंसर इज डेसिमल 23. जितने जीरो है उतने जीरोज डिनोमिनेटर में है उतने डिजिट्स आपको न्यूमरेटर में काउंट कर लेने हैं राइट हैंड साइड से, उसके बाद आपको डेसिमल लगा देना है. ओके, नेक्स्ट इज 9 upon 1000. So the zeros are 3 here but the digit is only 1. Then we'll put 2 zeros here and then use the decimal. Okay, तो अब हमारा आंसर क्या आया, डेसिमल 009. I hope the question number 39 is clear to you all. Okay, so let's go with question number 40. That is express each of the following as a fraction. अब आपको क्या किया है, लास्ट क्वेश्चन में the fraction is given to you and you have to convert the into decimal. Okay, now the decimal is given to you and you have to convert it in a fraction. So question number 40 is just opposite to question number 39. So let's see. The 0 decimal 6. The number is decimal 6 and we have to convert it in fraction. क्या करना है हमें, सिंपल सा है, डेसिमल से पहले जितने डिजिट हैं उतने डिजिट हम अपॉन में, उतने जीरोज हम अपॉन में लगा देंगे. ओके, मैंने क्या कहा, न्यूमरेटर में डेसिमल्स के बाद में
डेसिमल के राइट हैंड साइड में जितने भी डिजिट्स हैं उतने जीरोस हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में लगा देंगे। तो यहाँ देखते हैं डेसिमल 6, तो डेसिमल के बाद ओनली 1 डिजिट है, तो हम क्या करेंगे, 1 0 लगा देंगे और प्लस 1 साथ में लगा देंगे। सो इफ वी कन्वर्ट डेसिमल 6 इनटू फ्रैक्शन देन वी विल गेट 6/100, 6/10, और ये डेसिमल हट जाएगा। डेसिमल को रिमूव करने के लिए हमने क्या किया, अपॉन में 10 लगाया है। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। सो क्वेश्चन नंबर बी इज डेसिमल 75। मैंने क्या बताया, न्यूमरेटर में डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स हैं, कितने डिजिट है, 2 डिजिट हैं, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में क्या करते हैं हम, सॉरी डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, जितने भी डिजिट है उतने जीरो लगा देंगे। देयर आर ओनली 2 डिजिट्स, देन विल पुट 2 zeros हियर, और 1 तो हमें लगाना ही लगाना है। ओके, अब इसमें क्या किया हमने, डेसिमल को रिमूव करने के लिए हमने 100 लगाया, तो डेसिमल अगर रिमूव कर देंगे, फिर रिमूव 0.75 टू पॉइंट, अगर हम पॉइंट हटा देंगे 75 से तो हम आंसर हमारा आ जाएगा ओनली 75, तो हमारा आंसर है 75/100। रिमेंबर ऑलवेज टू रिमूव द डेसिमल वी हैव टू पुट अपॉन। हमने क्या किया, अपॉन में 100 डेसिमल को रिमूव करने के लिए लगाया है। सो आवर आंसर इज 75/100। नेक्स्ट 32.5। मैंने क्या कहा, डेसिमल हटाना है। डेसिमल हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेसिमल के बाद जितने डिजिट है उतने जीरो लगाएंगे। देयर आर ओनली 1 डिजिट, डेसिमल के बाद मीन्स राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में नहीं। तो क्या करेंगे, 32.5 से हमने डेसिमल रिमूव कर दिया, देन विल गेट 325, और अपॉन में हमने क्या करना है, डेसिमल हटाने के लिए 0 लगाना है, प्लस में 1 आएगा साथ में। ओके, दिस इज द काइंड ऑफ थिंग कि 1 के साथ 1 फ्री आ रहा है आपका, एक 0 1 तो आपको लगाना ही लगाना है। ओके, सो आवर आंसर इज 325/10। द लास्ट इज दिस डेसिमल 064। तो डेसिमल को हटाने के लिए हमें क्या करना है, अपॉन में जीरोस लगाने, कितने जीरोस लगाने हैं, डेसिमल के राइट हैंड साइड में जितने डिजिट्स हैं, कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3, तो हम क्या करेंगे, अपॉन में लगा देंगे 3 zeros। ओके, और ये हटा देंगे। अब देखो यहाँ पर हमें क्या है ना कि ये जो ज़ीरो है, ये ज़ीरो लाइक वैल्यू ही नहीं है इसकी, तो हम क्या करेंगे, इस जीरो को लिखो या ना लिखो, उससे आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, सो योर आंसर विल बी 64/1000. Okay, now question number 41, that is write each of the following decimals in an expanded form. अब तक आपने क्या किया, till now you know how to write an integer into expanded form. Integer को expanded form में कैसे लिखते हैं? For example, I will revise your expanded form. If the number is this 2536, if you have to write the 2536 in expanded form, then you will write 2000 plus 500 plus 30 and then plus 6. Okay, अब now the condition is changed. You have to given you have a decimal number, means ऐसा नंबर है जिसमें डेसिमल का यूज़ किया हुआ है, and the number is 18.956. तो आपको यहाँ क्या करना है, जो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर है ना 18, तो 18 का तो आपको पता ही है कैसे लिखते हैं हम। 18 को हम लिखेंगे, वी विल राइट 18 इन एक्सपेंडेड फॉर्म इज 10 + 8. ओके, अब देखो यहाँ क्या है, यहाँ उल्टा हो जाएगा। डेसिमल के राइट हैंड साइड में 9 के नीचे हम 10 लगाएंगे, 5 के नीचे हम 100 लगाएंगे, 6 के नीचे हम 1000 लगाएंगे। वाई? वो इसलिए लगेगा बिकॉज हमें काउंट करना है। डेसिमल के बाद जो फर्स्ट नंबर है उसके नीचे हमें 1 0 लगाना होता है, सेकंड के नीचे हमें 2 zeros लगाने बिकॉज दिस इज सेकंड नंबर, एंड थर्ड नंबर के नीचे हमें 3 zeros लगाने हैं। ओके, डेसिमल के राइट हैंड साइड में है तो हमें अपॉन में जीरोस लगाने हैं, अगर डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में होता है तो हमें साथ में जीरोस लगाने होते हैं, है ना। जैसे मैंने कहा कि 1 है तो 1 के बाद एक डिजिट है तो हमने 0 यहाँ पर इसीलिए तो लगाया है 10। ओके, सो नेक्स्ट इज 402 डेसिमल 05। सिंपल सा है, 400 + 2 + 5। अब 5 जो है वो सेकंड नंबर है, 1 2 सेकंड है, मीन्स अपॉन में हम कितने जीरोस लगाएंगे, 2 zeros लगाएंगे, और 1 हमें साथ में लिखना ही है ना। समझ आ रहा है ना?
Okay, so question number C, you'll do it yourself. Next is question number 42 and 43 is addition and subtraction, and you are in 5 standard, so you can do these two questions easily. डेसिमल दिए हैं, तो जैसे देखो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. द क्वेश्चन इज 23.5 एंड 10.3. सिंपली आपने छोटी छोटी क्लासेस में किया भी होगा अभी तक. देन 5 + 3 8, डेसिमल 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 3 जहाँ डेसिमल है वहाँ डेसिमल लगा दो, दैट्स इट. और अगर कैरी आ रही है तो कैरी हम डेसिमल के दिस साइड वाले नंबर पे, कैरी वाले एडिशंस आपको आते ही हैं. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 44. Sarita went to a store. She purchased biscuits worth ₹105.60, bread worth ₹19.75, juice tin worth ₹228.65 and toffees worth ₹8.80. ओके, सपोज करो सरिता नहीं आप मार्केट गए हो, बिकॉज ऐसे जो प्रॉब्लम सम्स होते हैं ना उनमें आप खुद को ज्यूम करोगे ना तो क्वेश्चन जो है वो आपको और ज़्यादा करेक्ट आएगा, आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होंगे. आप गए भाई शॉप पे, आपने क्या किया, बिस्किट खरीद लिए, ब्रेड खरीद लिए, जूस खरीद लिया, टॉफ़ीज़ खरीद ली. तो अब मुझे ये बताओ कि आपको पे कितना करना पड़ेगा. जितने रुपए के आपने बिस्किट, ब्रेड, जूस और टॉफ़ी खरीदी है वो हमें कैसे पता चलेगा. जैसे बिस्किट जितने रुपए का खरीदा उसमें हम ऐड करेंगे ब्रेड की कॉस्ट, फिर जूस और फिर टॉफ़ीज़. सेम यही करेंगे ना. आपने 4 आइटम लिए हैं, चारों आइटम की जो कॉस्ट है, जो अमाउंट है उसे आप ऐड कर दोगे, यही करोगे है ना. चलो तो हम सेम ऐड कर देते हैं. बिस्किट, ब्रेड, जूस, टॉफ़ी, इन सबको टोटल एक्सपेंसेस को हमने ऐड कर दिया तो हमें मिला क्या, ₹362.80. ओके, नाउ अब क्या होता है भाई, आपने शॉपकीपर को दिया 500 रुपये का नोट. द क्वेश्चन इज शी गेव अ 500 रुपी नोट टू द शॉपकीपर. शॉपकीपर को 500 रुपीज़ का नोट दे दिया. अब क्या करेंगे भाई, जितना आपका एक्सपेंस है वो 500 रुपीज़ में से जितने रुपए का आपने सामान खरीदा है वो माइनस करके बचे हुए रुपीज़ आपको रिटर्न तो करेगा ना, करेगा. तो वो कैसे निकालेंगे. अब 500 रुपीज़ आपने दिए और आपने सामान कितने का खरीदा, ₹362.80 का. तो दोनों 500 में से ₹362.80 माइनस करेंगे तो बचे हुए पैसे तो वो आपको देगा. तो हमने माइनस कर दिया 500 माइनस 362.80 और आंसर आया हमारा ₹137.20. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रिकेट बैट कॉस्ट ₹376.65. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 35 सच बैट्स. ओके, मैंने आपको ये चीज़ मैंने तो आपको पढ़ाया नहीं लास्ट क्लासेस में. ओके, तो हम क्या करेंगे ना कि जब हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपको एक यूनिट की कॉस्ट देकर एक से ज़्यादा की कॉस्ट पूछे, एक से ज़्यादा यूनिट्स की, फॉर एग्जांपल आपको मैंने बताया कि एक चॉकलेट है वो 7 रुपीज़ की है, तो आप 5 चॉकलेट्स की वैल्यू बताओ. तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे. यू विल मल्टीप्लाई 7 by 5 एंड यू विल गेट 35 रुपीज़, 35 आंसर, राइट. और अगर आपको ज़्यादा, एक से ज़्यादा यूनिट की कॉस्ट दी हुई है, फिर आपसे एक यूनिट की कॉस्ट पूछी जाए, जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई 35 रुपीज़ में 7 चॉकलेट्स खरीदी है मैंने, तो एक चॉकलेट की कॉस्ट बताओ. तो आप क्या करोगे, ऐसे में डिवाइड कर दोगे. तो जब आपको एक यूनिट की कॉस्ट दे के एक से ज़्यादा की पूछी जाए तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई. और एक से ज़्यादा यूनिट्स की कॉस्ट दी हुई है, ऑलरेडी गिवन है, और आपसे एक यूनिट की कॉस्ट पूछी जाए, ऐसे में आप करोगे डिवाइड. सो यहाँ पर क्या है, आपको एक बैट की कॉस्ट दी है, एक से ज़्यादा की पूछी है, तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे, राइट. हो गया मल्टीप्लाई. नेक्स्ट इज राहुल ब्रॉट 7 चॉकलेट्स फॉर ₹68.25. अब आपको 1 चॉकलेट की कॉस्ट निकालनी है, 1 यूनिट की कॉस्ट निकालने के लिए आपको डिवाइड करना होता है. देन यू विल डिवाइड ₹68.25 by 7. Okay, so that's it for today. If you like the video, then please like, comment, share and subscribe. Okay, so do these questions in your fair notebook. I'll see you in our next lecture. Till then, bye bye, take care.